नमस्कार, फोकस हरियाणा की खास पेशकश गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनल त्रिवेदी और आज हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के फील्ड में करियर बनाने के बारे में। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हमारे साथ हैं एस्पायरिंग करियर से पीयूष मेहता जी, जो कि एक करियर मेंटोर और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं किरण सिंह जी, जो AIHM इंस्टीट्यूट नोएडा की प्रिंसिपल हैं। साथ ही अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं। होटल मैनेजमेंट से जुड़े अपने तमाम सवाल आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। पीयूष जी, शुरुआत करते हैं आज आपके साथ। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि होटल मैनेजमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? होटल मैनेजमेंट के लिए जनरली आपको या तो आप +2 होने चाहिए और या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए जा रहे हैं। +2 जब आप करते हैं तो मिनिमम आपका 50% की वेटेज देखी जाती है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन आपसे 50% एक्सपेक्ट करते हैं आपके +2 में। हाँ, एक इंग्लिश कोर्स को आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी रहता है, जो आपको आपके सब्जेक्ट्स में +2 में ज़रूर होना चाहिए। पीयूष जी, कोई एज लिमिट भी रहती है, मिनिमम या मैक्सिमम? एज लिमिट है इस पर। जनरल के लिए 22 इयर्स की एज लिमिट रहती है जनरली, एंड कैटेगरी के लिए 25 इयर्स तक 3 इयर्स उनको एग्जाम्प्ट किया जाता है। जी किरण जी, अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज हैं जो एक एस्पिरेंट परस्यू कर सकता है होटल मैनेजमेंट के लिए? एक इंटरनेशनल डिप्लोमा है, MBA है, डिग्री कोर्सेज है, ये सारी कोर्सेज है जो कर सकते हैं। जी पीयूष जी, 3 तरह के कोर्सेज जैसे सर्टिफिकेट होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं और डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए, जनरली सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जनरली रहते हैं। सो आप देखेंगे जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको जनरली 6 मंथ्स के मिलेंगे और एट मैक्स 9 मंथ्स के मिलेंगे कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में। लेकिन जनरली डिप्लोमा की जब हम बात करते हैं तो 1 ईयर एंड विद ट्रेनिंग्स 1.5 ईयर्स के आपको जनरली मिलते हैं, जो अगेन आपके स्पेशलाइज्ड रहते हैं जनरली। अगर आप लेट्स से बार में कर रहे हैं या बार टेंडर के उस पर कर रहे हैं या पेटिसरी में कर रहे हैं या कन्फेक्शनरीज में कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफाइड होंगे, या कुकिंग का होगा, वो एक स्पेशलाइजेशंस आपकी होंगी और वो जनरली ड्यूरेशन उनका कम रहेगा। जबकि एक हम अगर बैचलर्स डिग्री की बात करें तो उसका ड्यूरेशन जनरली ज़्यादा रहता है। बैचलर्स ऑफ साइंसेज जब हम करते हैं होटल मैनेजमेंट से तो जनरली 3 इयर्स का उसका ड्यूरेशन रहता है। और जब हम बात करते हैं बैचलर्स ऑफ BHM की, आपका बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो जनरली कई बार 4 इयर्स के भी कोर्सेज आपको मिलते हैं इसमें। जी किरण जी, अगर एक एस्पिरेंट होटल मैनेजमेंट करना चाह रहा है तो कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है? अगर वो सर्टिफिकेट कोर्स कर लेता है या बैचलर्स और मास्टर्स करे, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है? अगर कहीं कोई वर्किंग है, बच्चा ऑलरेडी किसी होटल से जुड़ा हुआ है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। अदरवाइज 12th के बाद जो है वो डिग्री कोर्स ही बेस्ट रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो डिग्री कोर्स करने के बाद एक तो पोजीशन प्लस सैलरी प्लस आगे उसका मोटिवेट होता है कि वो MBA वगैरह भी कर सकता है। जी पीयूष जी, होटल मैनेजमेंट का दायरा काफ़ी बड़ा है, तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो एक कैंडिडेट के लिए खुल जाते हैं कोर्स करने के बाद? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा सोनल, की दायरा बहुत बड़ा है और बहुत सारे डिफरेंट पार्ट अगर हम इमेजिन करें तो एक होटल इंडस्ट्री को बहुत सारे पर्सन्स चाहिए उनको फीड करने के लिए। डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ऑपरेशंस आपका डिफरेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, HR डिफरेंट है, IT डिफरेंट है, सिस्टम आपका प्रोसेस डिफरेंट है, उसके अलावा आपका सर्विस सेक्टर डिफरेंट है और कस्टमर सेक्टर जो है वो डिफरेंट है। तो अगेन अकाउंट्स वाला आपका डिफरेंट है। तो अगेन इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए मैनेजर से लेके एक एग्जीक्यूटिव लेवल तक, एक सर्विस लेवल तक आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। तो एक होटल मैनेजमेंट अपने आप में 8 से 10 डिफरेंट सेक्टर्स को जनरली बर्थ देता है और उसमें बहुत सारे ऑप्शन से खुल जाते हैं हर जगह। मतलब काफ़ी स्कोप है एक कैंडिडेट के पास जो ये कोर्स परस्यू कर रहा है। किरण जी, अगर हम बात करें जो स्टूडेंट बैचलर्स डिग्री कर रहा है प्रोग्राम, तो कॉलेज प्लेसमेंट का या डायरेक्ट प्लेसमेंट का कितना स्कोप रहता है इस फील्ड में?
देखिए है सोनल जी, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं इंडस्ट्री काफ़ी मतलब आज से हर जगह होटल्स में मोस्टली पहले एक होता था कि हम लोग सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, बट आज के डेट में चाहे वो कोई भी मीटिंग हो किसी भी चीज़ से, तो वहाँ पे मैन पावर चाहिए, मशीन से चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसकी रिगार्डिंग क्या है कि जो भी मतलब प्लेसमेंट है 100 में से 99% तो ये है कि कैंपस या प्लेसमेंट बच्चों को हम लोग देते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का वो कराता है, 99% मिल जाती है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि बच्चा ये कोर्स करके घर पे बैठ सकता है। जी पीयूष जी, अगर हम बात करें उच्च इंस्टीट्यूट्स की, कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा माना जाता है होटल मैनेजमेंट परस्यू करने के लिए। हाँ जी, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं सोनल जो इंडिया में अच्छे माने जाते हैं होटल मैनेजमेंट परस्यू करने के लिए। एक जैसे अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट्स, वो डिफरेंट एरियाज़ में गवर्नमेंट ने रादर अपने या सोसाइटीज़ ने अपने सेट करे हुए हैं, वैसे स्टेट इंस्टीट्यूशंस अलग से हैं जो सेट किए हुए हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की, तो बहुत सारी जगह जहाँ हम बात करते हैं, अगर भोपाल में अगर देखें हम, देहरादून में, जयपुर में, दिल्ली में, पानीपत में, अम्बाला में, देयर आर वेरियस प्लेसेस जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है। इवन रोहतक में अगर हम देखें, हरियाणा में ही तो एक स्टेट इंस्टीट्यूशन रोहतक में भी है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो अगेन वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर अवेलेबल और बहुत सारे नंबर में इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। जैसा कि अभी किरण मैम ने भी आपको बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके जैसे ही वैसे ही हमारे पास हमारे पास ऑप्शंस और सीट्स फॉर दी होटल मैनेजमेंट कोर्सेज आर इन एम्पल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल। तो पीयूष जी, इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है या क्या क्राइटेरिया रहता है कैंडिडेट के सिलेक्शन का? देखिए सोनल, इसमें हर इंस्टीट्यूशन के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन अपने प्राइवेट टेस्ट कंडक्ट करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन एक इनका जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू NCHMCT के थ्रू आपका ऑर्गेनाइज होता है, जिसको NCHMCT JEE बोला जाता है, जिसका अभी प्रोबेबली कल ही एग्ज़ाम हुआ है 25 अप्रैल को। तो ये जनरली एक कॉमन टेस्ट माना जाता है जो बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूशन जिसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूशंस तो काफ़ी अपने प्राइवेट टेस्ट भी लेते हैं इसके लिए, जो उनके खुद के कॉलेज के टेस्ट। जी किरण जी, अगर हम बात करें इंडस्ट्री में एंटर करने की, ये तो बात हो गई इंस्टीट्यूट्स में दाखिले की, तो एक कैंडिडेट के अंदर वो कौन से पर्सनल बेसिक स्किल्स होने चाहिए उसकी पर्सनालिटी में या उसकी क्वालिफिकेशन में, कुल मिला के, जो कि वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है? कम्युनिकेशन बस है इसमें, कम्युनिकेशन के साथ पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एक लैंग्वेज इसमें हम स्पेशलाइज करते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज हम जरूर कहते हैं, बट जो स्पेशल चीज़ें बच्चों के अंदर जो स्किल्स है वो दो चीज़ें होनी चाहिए, तो पर्सनालिटी प्लस कम्युनिकेशंस। जी पीयूष जी, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, कैंडिडेट्स अपने आप को कैसे ग्रूम करें इस इंडस्ट्री के लिए? देखिए, इस इंडस्ट्री को, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, हर जना जानता है इस बात को, होटल मैनेजमेंट एक सर्विस सेक्टर में आता है, तो इस चीज़ का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम स्किल्स की अगर बात करें एक स्टूडेंट में या उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने की बात करें, तो अगेन काफ़ी चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल हैं कि उनको बड़ा पोलाइट रहना पड़ता है, ठीक है, हर तरह से उनको एक दे कांट बी एग्रेसिव एनी हाउ, उनको पेशेंस का एक बहुत मेजर रोल रहता है इस लाइन में। आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको सर्व कर रहे हैं, वो कुछ आपको बोलेंगे भी, एंड यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड साइलेंट एवरी टाइम। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है दो फैक्टर्स, एक आपकी पोलाइटनेस, एक आपका पेशेंस, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं आपकी पर्सनैलिटी की स्किल्स जब हम काउंट करते हैं ग्रूमिंग। अगर ये स्किल्स जिसमें है, पेशेंस के साथ साथ हार्ड वर्किंग, अगेन इस फील्ड में बहुत हार्ड वर्क चाहिए एंड बेस से आपको शुरू करना पड़ता है अपना करियर। एंड आई एग्री कि हाइट्स बहुत हैं इसमें, पैकेजेस अच्छे हैं, लेकिन आपको जो स्टार्टअप करना पड़ता है वो बड़ा एक पेशेंट रह के और एक लो लेवल से अपने हार्ड वर्क के साथ करना पड़ता है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हर एक की पर्सनालिटी में होना, जिसको जनरली अगर आप ग्रूम करें तो ही आप इस फील्ड में आगे निकल सकते हैं। जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं अभी जस्ट 12th का एग्जाम दिया है और मैं जानना चाह रहा हूँ ये कि होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनना चाह रहा हूँ, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पूछा से करूँ होटल मैनेजमेंट का कोर्स, तो उसमें मुझे कितने परसेंटेज आने चाहिए, और उसके बाद मैं अगर इस फील्ड में करियर को देखता हूँ तो क्या करियर है, शुरू में कितनी पैकेज हमें कितना मिलेगा और क्या करियर है इस फील्ड में? जी किरण जी, अगर आप इनका जवाब देना चाहें सवाल का। और इसमें 50% जैसे पीयूष जी ने भी बताया
इसमें 50% होना होता है, मोस्टली देखते हैं। क्राइटेरिया हर एक के अलग अलग है, बट NCHM प्लस IHM में ये देखा जाता है कि 50-45% होनी चाहिए बच्चों की 12th में। उसके बाद इसकी एंट्रेंस वही कॉमन होता है, एंट्रेंस के बाद टेस्ट बच्चा क्लियर करता है। और कैरियर तो है इसमें होटल इंडस्ट्री में आज के डेट में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें इतना चीज़ें नहीं है। बच्चा सपोज आज इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, वो इतनी मेहनत करने के बाद उसे कुछ ऐसा मिलता है। बट होटल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा 2-3 साल करता है या 1 साल करता है, उसमें एक ऑन द स्पॉट आपको जॉब है, पैसा है, और बच्चे का वही अभी जो पीयूष जी ने कहा कि बेसिकली इसमें जो स्किल्स है बच्चों को, ग्रूमिंग होता है। बच्चा जितना अपना ग्रूम करता है उसका कैरियर, उसकी ऊंचाई उतनी ही भागती है, उतनी तेजी से जा सकता है बच्चा। जी पीयूष जी, ये पूसा इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानना चाह रहे थे कि अगर ये वहाँ से करते हैं तो कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए, पूसा इंस्टीट्यूट एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, जैसे किरण जी ने बताया भी अभी कि उसका वही कॉमन टेस्ट के थ्रू ही उसमें एडमिशन्स का जनरली प्रोसीजर रहता है, दिल्ली न्यू दिल्ली में ही जैसे इसका इंस्टीट्यूशन है, तो पूसा रोड पे। तो ये जनरली एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए टारगेटेड रहें। जैसा अभी किरण जी ने बताया, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, कोई आपके लिए बहुत एक एडमिशन लेना एक हाई टास्क नहीं है। जैसे अगर हम देखें स्ट्रीम्स, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, या हम बात करें आपकी PMT की, या हम बात करें आपके लिए क्लाट के लिए, तो उन जनरली टेस्ट से थोड़ा सा ईजी माना जाता है, एंड यू कैन गेट एडमिशन्स। बस मैंडेटरी यही है कि 50% आपका +2 में होना बहुत ज़रूरी है। एंड इंग्लिश कोर्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में एक बार आपको बोला था, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी ज़रूरी है, और इंग्लिश आपको उन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में होना भी ज़रूरी है। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। अपना सवाल पूछिए प्रीति जी। किरण जी कि मेरा सवाल किरण जी से है कि किरण जी 12 के बाद अगर मैं होटल मैनेजमेंट ही चूज़ करूं तो क्यों? क्योंकि और हर सेक्टर में कंपटीशन है, तो यहाँ पे और क्या अलग है जो मैं बेटर देखूं? ऐसा नहीं है, वो तो है, हर फील्ड में है कंपटीशन। बस थोड़ा सा अगर बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आपको ये लगता है कि बहुत स्टडी नहीं करना, मैं बहुत नहीं कर सकती हूँ, जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं आपकी, जैसे कुकिंग में इंटरेस्ट है, या प्लस आपका जो मतलब होटल से कंसर्निंग है कि मेरा इंटरेस्ट अगर इधर है, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फोर्स नहीं करनी पड़ती है, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है। और कंपटीशन के रहा कि बच्चा जैसे बाहर निकलता है या इंडिया में है, तो इसमें कंपटीशन अदर इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा है कंपेयर टू HM। तो इसलिए लगता है आज की डेट में बच्चों को कि शॉर्टकट में हमें हर चीज़ें मिल रही है, इजी वे से मिल रही है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। कोर्स भी आपके चार्जेबल ज़्यादा नहीं है, जैसे आपके किसी भी, चाहे पूसा है या कोई भी प्राइवेट है या HM है, वहाँ 2.5-3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख फीसिस है, जिसमें आप 3 साल में बड़ी इजी वे से कर लेते हैं, और इसमें सैलरी अच्छी है, इसकी ज़्यादा आज की डेट में जो है आपकी प्लेसमेंट ऑन द स्पॉट मिल जाता है। ये वजह है कि हाँ, बच्चे ये इंडस्ट्री चूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एकेडमिक्स, मतलब अगर आप स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सूटेबल हैं। अगर आप क्लैट या लॉ या इस तरह के जो स्टडी बेस्ड एग्जाम्स हैं उनमें नहीं इंडल्ज करना चाहते हैं, तो होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। प्रीति जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, एक जानना हम समझना चाहेंगे कि जैसे कि दोनों कॉलर से भी हमें लगता है कि लोगों का पैकेजेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि किस तरह की रेम्यूनरेशंस हैं जो मिलते हैं, या किस तरह का पैकेज है इंडस्ट्री जो ऑफर करती है। देखिए, जब हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करते हैं सोनल जी, तो इसमें क्या रहता है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज जनरली आपको कोई हाई स्टैंड पैकेजेस नहीं देते हैं, आपको स्पेशलाइजेशन दे देते हैं। आपको एक स्टार्टअप तो लो पैकेज से ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन अगेन आपकी स्किल्स ग्रूम करने पे, और आप सेम फील्ड में अगर वर्क कर रहे हैं तो आपकी स्किल्स वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं टाइम के साथ साथ, 3 साल 4 साल में, तब आपके पैकेजेस स्पेशलाइजेशन के कारण आपके पैकेजेस जनरली अच्छे हो जाते हैं। जब हम डिग्री की बात करते हैं तो एक फेयर पैकेजेस जनरली स्टार्टअप में आपको मिलते हैं, जो जनरली वेरी करेंगे 8 to 10,000 से, क्योंकि स्टार्टअप जैसे मैंने बताया थोड़ा सा आपको इजी, अगर कंपटीशन है तो थोड़ा सा एक बार स्टार्टअप आपको करना पड़ता है लाइफ में, इतना कंपटीशन ना होने के कारण या इतनी सीट्स अवेलेबिलिटी होने के कारण। लेकिन बाय द टाइम इसको इम्प्रूव करते करते एंड 3-4 ईयर्स में आप एक अच्छे पैकेजेस तक पहुंच सकते हैं। एक डिसेंट सैलरी 30,000, 25,000, या अच्छे होटल्स अगर आपको मिल जाते हैं, 5 स्टार होटल्स की बात करें, या हम जो ग्रुप्स हैं कुछ एक अच्छे ताज, ओबरॉयज, या हम किसी और ग्रुप्स की बात करें, तो इनमें जनरली आपकी स्टार्टिंग सैलरीज अगर लग जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैंपस प्लेसमेंट्स या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, तो स्टार्टिंग सैलरीज आपकी हाई भी हो सकती हैं 20,000 से, जो एंड तक आपकी 50,000, 40,000 तक भी चली जाती हैं विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ
4 and 5 years. तो पैकेजेस इस तरह से वेरी करते हैं। राजेश, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे IHM दिल्ली है जी जिसका हेड ऑफिस तो है करोल बाग में, लेकिन इनका एक हाजीपुर में सेंटर खुला है, IHM हाजीपुर। क्या वहाँ एडमिशन लेना सही रहेगा? जी पीयूष जी, ये जानना चाहते हैं कि हाजीपुर वाला सेंटर कैसा रहेगा। देखिए जनरली अगर हम बात करें सेंटर्स की और नए सेंटर्स खुलते हैं तो जनरली देखिए हर नई चीज़ को थोड़ी सी स्टेबल होने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगेन एक ब्रांच ऑलरेडी उसकी एग्जिस्ट कर रही है तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। बट ये है कि आप देखिए अगर आपका किसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड में हो जाता है एडमिशन देन इट्स गुड, नहीं होता है तो आप इसमें भी ले पाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इट्स ऑलरेडी अ ब्रांच जिसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा एंड शॉर्टली उस चीज़ में भी आप मानिए कि वो जल्दी ही उस चीज़ को मैनेज करके और ऑन स्केल ले आएंगे। राइट राजेश जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स काफ़ी मैटर करते हैं, तो जो इंस्टीट्यूट्स होटल मैनेजमेंट कराते हैं क्या वो पर्सनल ग्रूमिंग भी कराते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस वगैरह ली जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल ली जाती हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो सिर्फ होटल मैनेजमेंट का ही है, बेसिकली जो छोटे मोटे हैं उसके तो नहीं कह सकते हैं, बट जो जैसे पीयूष जी ने बताया IHM NCMC यहाँ क्लासेस चलती है, स्पेशली जो आपकी ग्रूमिंग की है, PD क्लासेस है, ये दी जाती है बच्चों को। एक फॉरेन लैंग्वेज भी हर एक होटल मैनेजमेंट में जितनी है कंपल्सरी है, ये कराई ही जाती है, चाहे वो फ्रेंच कराया जाए चाहे वो जैपनीज कराया जाए, ये 2 लैंग्वेजेस फॉरेन लैंग्वेज बच्चों को कराई जाती है, साथ में इंग्लिश कंप्यूटर्स भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ PD क्लासेस भी बच्चों को दी जाती है, जैसे ये IHM नोएडा है, IHM है, NCHM है, ये अदर्स जितने भी होटल मैनेजमेंट है जहाँ पे सिर्फ होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग है वहाँ पे ये आपकी कराई जाती है, स्पेशल दी जाती है बच्चों को PD क्लासेस। जी पीयूष जी, अगर हम इंडिया में होटल मैनेजमेंट को कंपेयर करें अब्रॉड से, तो आप इन दोनों में से किसे बेहतर आंकेंगे? देखिए सोनल, जब हम दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो सिंपली देखिए ये जो होटल मैनेजमेंट, जैसे किरण जी ने हमसे डिस्कस भी किया स्टार्टिंग में कि आज सिर्फ एक खाना खाने के लिए नहीं जा रहे हैं लोग होटल में, और भी पर्पस है, उनकी मीटिंग्स हैं, फंक्शंस हैं, और आपका अदर एक स्टे भी है। हर तरह से आपको डिफरेंट पर्पस के लिए अब यूज़ होने लगे। ये बेसिकली कंसेप्ट जो है इंडिया में बहुत सालों से नहीं, फॉरेन से ही आया हुआ है। तो जितना फॉरेन में लग्जरी का या एक तरह से टूरिज्म का जितना ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंड है, उतना भी इंडिया में नो डाउट डेवलप हो रहा है। तो जनरली क्या है कि इस चीज़ को देखा जाता है कि जब एक बच्चा फॉरेन में जाके जॉब्स कर रहा है या फॉरेन से मैनेजमेंट कर रहा है, अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, तो जनरली ये देखा जाता है कि एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा उनको वहाँ पे मिलता है। राइट और कारण क्या है, एक्सपोजर मिलता है उनको, वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स मिलती हैं जिससे कि वो वहीं पे ही सेटल डाउन होके कुछ ईयर्स तक अपनी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं अच्छे ग्रुप्स के साथ। बहुत सारे नंबर ऑफ चेन्स हैं वहाँ पे, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा चेन्स हैं। अगर उनकी पेइंग कैपेसिटी है, नो डाउट इंडिया में अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक लो फीस पे, एक एवरेज फीस पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन जब हम फॉरेन की बात करते हैं तो थोड़ी सी आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, लेकिन उतनी ही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है वहाँ पे फॉरेन में। और आपको जॉब्स में भी अगेन किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो ये डिफरेंस तो सोनल जी हमेशा आएगा कि आप डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं या पाउंड में कर रहे हैं या इंडियन रुपी में कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं डिफर करेगी फॉरेन। एक कॉलर रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है पीयूष मेहता जी से कि मैं पिछले साल पास आउट टू 12th में और 80% आया था। उसके बाद मैं उधर इस कंफ्यूजन में रहा कि कौन से कोर्स करूं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहा था। तो मैं चाह रहा हूं कि कहां से करूं, और दूसरा क्या होटल मैनेजमेंट अगर मैं करता हूं तो वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा ये कोर्स प्रोफेशनल के लिहाज से? देखिए रमेश जी, मैं आपको बताऊंगा कि जनरली इस चीज़ में काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। अगर आप मुझे स्ट्रीम के बारे में भी अपनी बता पाएँ तो ऑप्शंस देखिए, हर जने के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं या अगर आप देखते भी आ रहे हैं तो पिछले काफ़ी टाइम से हम डिफरेंट टॉपिक्स पे इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। आपके पास स्कोप्स बहुत सारे हैं, आप JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, PMT की कर सकते हैं, क्लैट की कर सकते हैं। आप इसके अलावा आर्किटेक्चर अगर हैं इंटरेस्टेड तो उसमें जा सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कर सकते हैं, आप अदर डिज़ाइनिंग्स के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट भी वन ऑफ द गुड प्रोस्पेक्ट्स है। काफ़ी देर से आपने देखा होगा रमेश जी, हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं, जॉब्स बहुत हैं, बस एक स्टार्टअप आपको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल डाउन होने में इस इंडस्ट्री में, कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन आपका एप्टीट्यूड, ये सिर्फ इस चीज़ से डिसीजन नहीं हो सकता है कि पिछले साल आप कंफ्यूज रहे हैं
और इस साल आपको अपना डिसीजन लेना है। इस चीज़ पे मैं आपको बिल्कुल वो नहीं, मैं आपको ऑप्शन ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन अपनी स्किल्स, अपने स्कोर्स आप ज़रूर देखिए कि आपकी कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से टेस्ट में आपको अपीयर होना चाहिए। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं डिफरेंट स्ट्रीम से, डिफरेंट सेक्टर से। तो अगेन अपनी स्किल्स को एनालाइज करके, अपने स्कोर्स को एनालाइज करके, अपने इंटरेस्ट को एनालाइज करके ये सिलेक्ट करिए कि आपने क्या करना है। होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, या आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, या आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, या आप जेई के लिए अपनी प्रिपरेशन करके एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, राइट। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स चेक करें। रमेश जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे होटल मैनेजमेंट अब्रॉड जाके, तो किरण जी आप कौन से ऑप्शन को ज़्यादा बेटर समझती हैं? ऐसा नहीं है, जैसे पीयूष जी ने अभी बताया कि इंडिया और वहाँ बेसिकली दोनों थोड़ा सा है, ये है कि हम बाहर जब करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो बट नेचुरल हमारी सैलरी जैसे बताया इन्होंने, करेंसी के अकॉर्डिंग टू चेंज आता है, स्कोप सो है। बट यहाँ जो हमारी फ़ीस है या वहाँ फ़ीस है, काफ़ी डिफरेंसेस होता है इंडिया और अब्रॉड का। यहाँ पे अगर 4 है तो वहाँ पे डबल है, तो बट नेचुरल है कहीं हम कुछ ज़्यादा चीज़ें खर्च कर रहे हैं या कोई चीज़ें, तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास ज़्यादा रहती है। तो इंडिया और उसमें यही डिफरेंस है कि वहाँ थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा चांसेस होती है। बट आज के डेट में इंडिया भी बहुत कुछ आगे है, बहुत कुछ कर रहा है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट अर्निंग का है कि वहाँ से अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो वही पाउंड्स करेंसी को डिफरेंट आते हैं कंपेयर टू इंडिया, और कुछ ऐसा नहीं है। जैसा इंडिया वैसे वहाँ। जी, होटल मैनेजमेंट में पीयूष जी एक ट्रेनिंग कराई जाती है जो ऑन साइट या ऑन जॉब ट्रेनिंग हम जिसे कह सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए सोनल जी, ये जनरली इंटर्नशिप्स रहती हैं, हर कॉलेज है या हर यूनिवर्सिटी है जनरली अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के लिए रन करते हैं। तो इसमें जनरली आपका ये कंसेप्ट रहता है कि ये ऑन साइट जिसको आप बोलना चाह रहे हैं, वो ये जनरली रहता है कि ऑन साइट उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में, जो उन्होंने अपनी स्किल्स गेन करी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जनरली कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इसको इस तरीके से भी करते हैं कि 3 इयर्स की अगर डिग्री प्रोग्राम है तो 2 इयर्स आपको इंडिया में देंगे, 1 ईयर आपको फॉरेन में देंगे अपना स्टडी प्रोग्राम। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, 2+1 प्रोग्राम्स भी बहुत चलते हैं स्टडी, लेकिन वो होते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट बताने वाला हूँ। जनरली उसके बाद हर कंट्रीज़ के वर्क परमिट्स रहते हैं। जैसे ही आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं आपको वर्क परमिट्स मिलते हैं, और उन वर्क परमिट को अवेल करके आप फिर वही ट्रेनिंग का पार्ट अपना फॉरेन में भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं। तो हर तरह से आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं दीज आर वेरी बेनिफिशियल, जो आपको प्रैक्टिकल एंड देती हैं और आपको बड़ा बेनिफिट देती हैं आपको अपनी स्किल्स गेन करने में। अगेन जी, किरण जी एक आपसे सवाल ये समझना चाहेंगे कि होटल मैनेजमेंट का जो प्रोफेशनल है उसे काफ़ी तरह के गेस्ट से डील करना पड़ता है, तो क्या डिफरेंट कल्चर्स की नॉलेज होना भी उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है? और जो इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं क्या वो कल्चरल ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ बिल्कुल सोनल जी, कल्चरल ट्रेनिंग भी देते हैं और बच्चों को हर तरह के क्लाइंट और कस्टमर मिलते हैं। तो कोशिश की जाती है कॉलेजेस में कि बच्चों को मतलब बेसिकली एक कम्युनिकेशन इंग्लिश तो होता ही है कॉमन, बिकॉज कोई भी अगर कस्टमर क्लाइंट आता है तो इंग्लिश एक कॉमन है। साथ में कोशिश करते हैं कि हिंदी के साथ साथ थोड़ी और भी लैंग्वेज वेराइटीज़ में उनको थोड़ा नॉलेज दिया जाए। ये डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेजेस में किस तरह से है। जैसे हम लोग AHM नोएडा में, तो AHM नोएडा में हम लोग इंग्लिश के साथ साथ बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज भी जैसे हम करा रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें जो बंगालीज़ में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं, किस तरह से देते हैं, और भी अदर लैंग्वेज है जो थोड़ा सा हमको BD क्लासेस में बताते हैं, इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बताना, अपनी होटल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना। तो इस तरह से लैंग्वेजेस बच्चों को कराते हैं, बट बेसिकली जो होता है वो कॉमन इंग्लिश ही बच्चों का मेन होता है। जी, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, तो पीयूष जी शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने का गुरु मंत्र। देखिए सोनल जी, होटल मैनेजमेंट में हमने बहुत सारी डिस्कशन करी, इसको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने का आपका गुरु मंत्र यही मान के चलें कि अपनी एक स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप करें। कौन सी स्किल्स की, जिनकी हमने ऑलरेडी बात करी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो ग्रूम करनी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बड़ा मेजर रोल रहता है। आपकी पेशेंस, आपकी पोलाइटनेस, ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं। और अगेन टेस्ट इज़ नॉट टफ, बट डू रिमेंबर कि आपको ये स्किल्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं और एक अच्छा नाम और एक अच्छा सैलरी पैकेज कमाना चाहते हैं।
तो अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है आपके लिए, अगर आप अपने आप को उसी हिसाब से ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे। किरण जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपके आप बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए फोकस हरियाणा। नमस्कार।